हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ऋषि। लास्ट हमने कुछ क्लासेस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिस्कशन किया था। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ये इसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाइट एंड डिस्टेंस में डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बता दूं। इसमें दो चीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। ऐसे कोई चीज है, अगर मैं ऐसे कोई स्ट्रेट है और ऐसे चीज बनी हुई है, लैडर ऐसे लगा हुआ है, तो ये जो ये एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए क्या मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये दिस इज अल्फा, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन। और ये अगर जो चीज है ये क्या है? ये भी अल्फा होगा, क्योंकि क्यों? ये पैरेलल लाइन है इसके, ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या हो गया? ये भी अल्फा होगा। ये क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन वाला डिप्रेशन नहीं है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब अपोजिट साइड से उससे पड़ने वाली दोनों ये एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से बनेगा तो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसे क्या बोलते हैं? नीचे इस पे जब सरफेस से बनेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात रखने वाली, ध्यान रखने वाली चीज है। इसमें टेन अल्फा का यूज बहुत ज्यादा होता है, ये तो आपको पता ही है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और ये बेस होता है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 90 डिग्री का। ये चीज जरूरी होगी तभी ये हो पाएगा, तभी जरूरी होगी तभी ये पर्पस मीट हो पाता है। पहली बात, इसी चीज से रिलेशन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों ये एंगल हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल हो गए। अब मैं इसी चीज को छोटा सा आगे क्वेश्चंस के फॉर्म में करूं, ज्यादा बेटर रहेगा। कह रहा है, जैसे क्वेश्चन कोई है, कह रहा है द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ वर्टिकल टॉवर इज √3 टाइम्स विथ इट्स हाइट। जो उसकी शेडो है, शेडो कहां बनेगी? जमीन के ऊपर। जो उसकी हाइट की, जो ये हाइट है, मान लो ABC, दिस इज 90 डिग्री। कह रहा है द लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर। शेडो इसकी शेडो कहां जाएगी? बेस पे। वो √3 टाइम्स है टावर की, दिस इज √3h हो जाएगी। अगर ये h ले लिया मैंने, और ये क्या हो जाएगा? √3h। फिर कह रहा फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ये चाहिए, थीटा या अल्फा, जो भी आप लिखना चाहो। थीटा लिखना चाहो थीटा लिख लो, अभी थीटा पढ़ते हुए आ रहा है इसलिए थीटा। आगे बात करते हैं, क्या होगा? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AB अपॉन बेस BC। क्या हो गया? h अपॉन √3h, h से h कैंसिल, 1/√3 tan थीटा। tan थीटा 1/√3 कब होता है? tan जब 30 डिग्री होता है। कितना होता है? 30 डिग्री। tan से tan हट गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया? दिस इज 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री। नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री। इसमें डिग्री एंगल का बहुत यूज है, एंगल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एंगल ध्यान रखिएगा कि कहीं एंगल की वैल्यू गलत पुट ना हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या है? कह रहा टावर की बात हो रही है यहां पे। अब क्या बात हो रही है? टावर की। ये मैं क्लीन कर दे रहा हूं क्योंकि टावर को बनाना पड़ेगा थोड़ा, तो स्पेस चाहिए। क्या हुआ? क्वेश्चन है द एंगल एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा कुछ है। 160 मीटर से कितना है? 60 डिग्री। फिर कह रहा है द एंगल एलिवेशन, फिर से क्वेश्चन समझना। द एंगल एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। टावर के फुट से 160 मीटर पे कितना बन रहा है? इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। ए
बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये 90 डिग्री। हमें हाइट चाहिए, हमने क्या कहा, 1060 ले लेते हैं, 10 थीटा ले लेते हैं आपके हिसाब से, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ, अब क्या हो गया 1060 हो गया। इसी इंट्रेंगल एबीसी में परपेंडिकुलर क्या था h, बेस क्या था 160 मीटर। 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 h अपॉन 160, h कितना हो गया 160 इंटू √3, h की वैल्यू 160 इंटू 1.732 मीटर। जो भी है कैलकुलेट करके आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है ना। जो भी वैल्यू है आप लोग करके देख लेना, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी मीटर्स में, कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है। तो ऐसे अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा 16 इंटू 17 पॉइंट को इधर दे दिया 17.32 मीटर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वही अप्रोक्सीमेट 275 के आसपास आनी चाहिए वैल्यू, जो भी आ रही है, ठीक है ना, वो आनी चाहिए वैल्यू, नोट कर लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बढ़े, जल्दी नोट कर लीजिए क्वेश्चन, जल्दी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि एंगल हमेशा उसके या पता होने चाहिए, विदाउट एंगल आप उसमें चीजें नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, विदाउट एंगल आप उसमें नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चीजों को हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज a ladder is placed along a wall such that its upper end is resting against a vertical wall। मतलब कोई लैडर इस तरीके से, भाई लैडर हो गई है, ये लैडर है, ये लैडर है, ये क्या है, दिस इज लैडर, ठीक। अब क्या कह रहा, इज रेस्टिंग मतलब ठीक, ऐसी ही है, अब ऐसी नहीं सीधे बिल्कुल चिपक के नहीं खड़ी है, ठीक है, ऐसी है टिल्ट होके। कह रहा द फुट ऑफ अ लैडर इज 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल, 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल, ठीक है, एंड द लैडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 68 डिग्री, 68 डिग्री, ठीक है, विद द ग्राउंड, फाइंड द हाइट अप टू विच द लैडर रीचेस, h, ठीक है, फाइंड द हाइट अप टू विच द लैडर रीचेस, कहां तक पहुंचता है उस पर निकालनी है। और अगर चाहे तो आप इसकी वैल्यू भी निकालने के लिए बोल सकता है कि लैडर की हाइट क्या है, लैडर की हाइट भी निकाल सकते हैं, इसको टी लेके हम लोग फिर निकाल सकते हैं, ए बी सी, इस तरीके से। क्या हुआ 1068 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। 1068 की वैल्यू चाहे तो हम लोग आप लोगों के उसमें दिया होगा, क्या नाम, बैक साइड में जब बुक देखते हैं आईसीएससी बोर्ड में एंगल्स की वैल्यू दी होती है, तो 1068 की आप लोग वैल्यूज वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे सबसे लास्ट में जाएंगे तो आपको नेचुरल टेंजेंट्स के नाम पे आएगा, तो उसमें आएगा 1068, कितना आएगा 68 के उसमें जाना है हमें, डिग्रीज वाले में 0 6 ये आया, 45 10 40 45 10 61 65 64 68, 1068 की वैल्यू आ रही है 2.454751, कितनी आ रही है 1068 की, दिस इज 2.4751, 2.4751, ठीक है ना, कितनी हो रही है 2.4751 इस समथिंग कुछ आ रही है, 2.4751। ए बी की वैल्यू कितनी थी, h 2.4 मीटर, h 2.4751 इंटू 2.4, इसको भी वही सेम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसकी किसकी हाइट आएगी, ये ए बी की हाइट आ जाएगी, किसकी आएगी, ए बी की हाइट, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। और इसके बाद अगर जब h की हाइट आ जाएगी तो इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस, टी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर।
तो h की वैल्यू जो आएगी वो सॉल्व कर लीजिएगा, तो t की वैल्यू निकल आएगी। t की वैल्यू क्या होगी? लैडर की हाइट। क्या आ जाएगी? लैडर की हाइट। अभी हमसे लैडर की हाइट नहीं पूछी थी, हमसे किसकी हाइट पूछी थी? हमसे हाइट पूछी थी कि कहां पर टच कर रही जाके, वो ये हाइट पूछी थी। वॉल की हाइट कितनी ऊंचाई से टच कर रही है ये पूछा था। अगर पूछ देता है लैडर की हाइट, तो लैडर की हाइट उस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और 1068 की वैल्यू किसी को याद नहीं होती तो बैक साइड में आपके टेंजेंट्स के, नेचुरल टेंजेंट्स के फॉर्म में उसमें है, आप लोग बैक साइड में जाके आप लोग देख सकते हैं 1068 की वैल्यू। किसकी? 1068 की वैल्यू, ठीक है ना। 1060 की वैल्यू वैसे जैसे दे रखी है 1.7321 होती है, क्योंकि क्या होता है, √3 होता है, तो 1.732 होती है। 1061 की हो गई 1.80, 1062 की है 1.880, 1064 की 2.05 हो गई, फिर 1068 की क्या है 2.4751। ये वैल्यू आई इंटू 2.4, और इससे क्या आ जाएगी? AB, इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक, इसकी हाइट निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसकी हाइट निकाल सकते हैं आप लोग। सेकेंड थिंग, अब ये नोट कर लो जल्दी, फिर आगे बढ़े, क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जल्दी 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 कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया ना आप लोगों ने? चलिए, अब हम लोग इसके बाद एक जा रहे हैं, एक उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्या नाम, काइट के ऊपर बात हो रही है। किसकी? काइट के ऊपर बात हो रही है। काइट है, ए काइट इज अटैच टू ए स्ट्रिंग, ऐसे से उड़ाते हैं, तो काइट की क्या बनेगी? ऐसी बनेगी, और वो ग्राउंड से बनेगा, तो सेम वही कॉन्सेप्ट, टच आएगा ही आएगा। ये काइट उड़ रही है और ये काइट है, यहां पे ये काइट है। अब इसके बाद कह रहा ए काइट इज अटैच टू ए स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, इसकी लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। व्हेन द हाइट ऑफ अ काइट इज 60 मीटर, कितनी है हाइट? 60 मीटर। फिर कह रहा है एंड द स्ट्रिंग्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, 30 डिग्री ABC, ठीक है। अब आप बात समझिए, हमें ये चाहिए था, हमें चाहिए AC। अब आप बात समझो, क्या होगा जहां पर हाइपोटेन्यूज यूज ज्यादा होगा? हाइपोटेन्यूज कब आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कब? साइन की वैल्यू चाहिए हमें, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन कितना? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? 60। इसको लिख ले पहले, परपेंडिकुलर कितना है? क्या है? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC। क्या हो गया? AB कितना है? 60 अपॉन H हाइपोटेन्यूज, इसको हाइपोटेन्यूज लिखिएगा, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज। H कैपिटल H लिया हुआ है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ 60 हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 60 इंटू 2 120 मीटर। कितना आया? 120 मीटर। हमें हाइपोटेन्यूज ही चाहिए थी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 120 मीटर, 120 मीटर। और अगर आपसे कहता कि कितने ग्राउंड से दूर दूर उड़ा रहा है, तो हम लोग किससे निकाल सकते थे? 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है? 1/√3। कितना वो परपेंडिकुलर? 60 अपॉन बेस, तो बेस कितना हो गया? 60√3, 60√3, तो मल्टीप्लाई करते 1.732 का, वो निकल के आ जाता, वो निकल के आ जाता, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना।
बस वही है, आप लोग निकाल सकते हैं। बेस आ गया, ये 60√3 क्या है, बेस आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन इसके बाद है, कह रहा है अ बॉय 1.6 मीटर टॉल इज 20 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। कितना है बॉय, 1.6 मीटर, ऐसा कुछ रहा होगा। ये कितना है, 1.6 मीटर। 1.6 मीटर क्या है, बॉय है ये। और कह रहा है a boy is 1.6 meter tall, is 20 meter away from a tower and observe an angle of a top of the tower to 45 degree and 60 degree. Find the height of a tower in each case. जब फर्स्ट टाइम उसने देखा तो कितना बन रहा है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, 1.6 मीटर ये उसकी लंबाई थी। और जब हमेशा देखो ये इतना पोर्शन इमेजिन मान करते हैं कि यहां से जो देख रहा है, यहां टॉप से ही देख रहा होगा, वो कितना, 45 डिग्री। अब हाइट चाहिए हमको कंप्लीट हाइट चाहिए टावर की। अब ये 1.6 है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमने इसको इतनी लेंथ को क्या मान लिया, h, स्मॉल h, और ये कैपिटल क्या हो गया, टावर की लेंथ, a, b, c, d एंड e। अब आपको 1.6 इतनी तो 1.6 है ये वाली bd की वैल्यू, हम इसमें लेंगे इंटरेंगल ADE। क्या हुआ, 1045 इक्वल्स टू, ये बेस है, बेस B। ठीक है, हमें और कुछ भी गिवन है क्या, हमें कह रहा है 20 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, कितना दूर है, 20 मीटर टावर से, तो 20 मीटर दूर है, तो ये भी 20 मीटर हो जाएगा कि सेम उस पे पैरेलल पे है। देखो ना, यहाँ पे कोई अगर खड़ा होगा और मैं जमीन से देखूं, मैं यहां देख रहा हूं तो मेरी जमीन से उतनी डिस्टेंस बराबरी पैरेलल में होगी यहां से, और चाहे जमीन से ली जाए। तो क्या हुआ, तो क्या हो गया, 1045 h अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आया, AE अपॉन बेस कितना है, D, h अपॉन 20। 1045 की वैल्यू क्या होती, 1, h अपॉन 20, तो h की वैल्यू क्या हो गई, 20 मीटर। कितनी हो गई, 20 मीटर। स्मॉल h कितना आया, 20 मीटर, तो कैपिटल H कितना आ जाएगा, स्मॉल h प्लस 1.6, 20 प्लस 1.6, दिस इज 21.6 मीटर। कैपिटल H कितना आया, 21.6 मीटर। कितना आया, 21.6 मीटर। ये किसमें है, 45 डिग्री के एंगल में है। और अगर यही चीज 60 डिग्री पे होती तो क्या होता, अगर यही चीज 60 डिग्री पे होती तो क्या होता, देखिएगा, यही चीज 60 डिग्री पे होती तो क्या होता, अगर मैं फिगर बना रहा हूं यहां पे, A, B, C, D, E, this is small h, this is 1.6, 60 डिग्री पे पूछ रहा है, और ये हो गया कैपिटल H, और ये 20 मीटर है। ठीक, क्या हुआ, इंट्रेंगल ADE, इंट्रेंगल ADE कह रहा, अब जब 60 डिग्री के हिसाब से क्या बनेगा, क्या हो गया, 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था, AE अपॉन DE। 1060 की वैल्यू कितनी थी, √3, कितना आया, H अपॉन DE। ठीक है, तो D कितना था, 20 डिग्री, 20 मीटर, तो कितना हुआ बताइए, H की वैल्यू हो गई 20√3, 20 इंटू 1.732, कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 3.464, और 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 34.64 मीटर। यहाँ कितनी आई थी, 20। अब इसके बाद ये स्मॉल h आया है, कैपिटल H कितना होगा, स्मॉल h प्लस 1.6 मीटर, कितना हो जाएगा, 34.64, 1.60, 4, 12, 6, 36.24 मीटर, कितना आएगा, 36.24 मीटर, ये आंसर है, कैपिटल H 36.24 मीटर। नोट कर लीजिए जल्दी।
जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है ना, सब लोग ये चीज ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जब भी हम लोग करेंगे तो हम लोगों को हमेशा इस चीज को ध्यान देना होगा, ठीक है। बिना, क्योंकि आपको जब भी निकालना है तो हाइट और या फिर डिस्टेंस उस हिसाब से निकालनी पड़ेगी, और इस चीज को हमेशा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना उसके आप लोग नहीं कर सकते उस चीज को, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को इतनी चीजें तो ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, है ना। अब इसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन नोट करिए आप लोग जल्दी से। हाइट का है, हाइट से उससे रिलेशन उस तरीके से रखेंगे। अब ट्री है, ट्री क्या टूट जाता है, ट्री था टूट गया तो ऐसा हो गया, मतलब टूटा पूरा नहीं है, यहां से टूटा, मान लो मेरा हाथ था तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ध्यान से देखिएगा, मेरा हाथ था ऐसे हो गया, ठीक है ना। वो चीज है वाला केस है, वो चीज है, ठीक है ना। उस चीज को याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। उस चीज पे सोचना होगा। अब जैसे कोई ट्री है, कह रहा है द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन ओवर बाय द विंड मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द ग्राउंड। अब जैसे कोई ट्री ऐसा था, इतना लंबा ट्री था, ठीक है, ऐसा ट्री रहा होगा, यहां तक ट्री था, तो यहां से टूटा वो, और उसने क्या किया, जमीन से टच करने लगा, ठीक, जमीन से टच करने लगा। जब जमीन से टच करने लगा तो क्या हुआ, और एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ कितना, 45 डिग्री का। फिर क्या हुआ, विद द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 15 मीटर। कह रहा है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ ट्री टीचेस द ग्राउंड इज 15 मीटर। कह रहा व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन, इट वाज ब्रोकन। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन ओवर, टूटा, मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द, जहां से टूटा वहां से टच कर रहा है, यहां से इसकी डिस्टेंस, ट्री की जो रूट था यहां से डिस्टेंस जो दे रखी है दैट इज 15 मीटर। कितनी, 15 मीटर। ए बी सी और ये डी, हमें पूरे ट्री की हाइट निकालनी है। अभी हमारे पास 15 मीटर है एंगल, हमें इंटरएंगल एबीसी की बात करेंगे, इंटरएंगल एबीसी की बात करी। फिर क्या हुआ, तो tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा लिखते हैं इसको, tan 45 हो गया, क्या हुआ, ये क्या है, ए बी अपॉन बी सी हुआ। ए बी की वैल्यू हमें चाहिए, बी सी की वैल्यू है 15, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ए बी अपॉन 15, तो ए बी कितना हो गया, दिस इज 15 मीटर। ए बी कितना हो गया, 15 मीटर। ये बात समझ में आ रही है। हमको चाहिए क्या, पूरी हाइट। ये हाइट कब आएगी, जब ये मुड़ के इससे पहुंच जाएगी। ये चीज क्या है, यही तो है, ये और ये क्या है, इक्वल है। हमें ये चीज चाहिए, तो क्या आएगा, क्या निकालें अब साइन 45 निकाल दें, परपेंडिकुलर अपॉन हाई बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, परपेंडिकुलर क्या है 15, हाइपोटेन्यूज चाहिए हमको, हाइपोटेन्यूज क्या आएगा 15√2 मीटर। कितना हो गया, 15√2 मीटर। अब ध्यान से देखना,
अब हाइपोटेन्यूज आ गया, ये कितना आया 15√2 मीटर। तो टोटल हाइट क्या थी ट्री की, हाइट ऑफ ट्री AB प्लस AD, और AB और AD क्या था, AD इज AC, ये दोनों क्या थे इक्वल, कोई टूटा था। AB की वैल्यू कितनी आई है, दिस इज 15, इसकी वैल्यू कितनी है 15√2, तो कॉमन 15√2 + 1, ये कितना आया 15, 1.414, 1 15 इंटू 2.414 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आएगा, मैंने इसको क्या लिखा 30/2, 15 को 2.414, कितना हुआ 2 से गया 1.2 1 2 पॉइंट गया 207, ठीक है, कितना 1.207, ठीक है 1.207 हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ 0 का 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो 12.07 इंटू 3 कितना आया 21, फिर 36.21 मीटर। टोटल हाइट कितनी आ गई 36.21 मीटर, कितनी आई 36.21 मीटर। नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए 36.21 मीटर। ठीक है ना, सब लोग इस चीज को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बातें ध्यान रखनी होंगी आप लोगों को, कि मतलब जब भी करते हैं हम लोग तो इस बात को हमेशा याद रखें कि जब भी हाइट उसकी कहीं निकालें तो ध्यान दे के निकालें उसकी हाइट, ठीक है ना, क्योंकि बिना उसके आप लोग नहीं कर पाएंगे। हाइट निकालनी हो, कभी ट्री ब्रेक हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको हमेशा याद रखेंगे इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को उस चीज को हमेशा याद देखना पड़ेगा कि ट्री टूटा अगर तो ट्री का चीजें क्या रही, क्योंकि जब ट्री ब्रेक होगा तो हमेशा जमीन से टच करेगा, हमेशा कहां पे करेगा टच करेगा, ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कहां करेगा टच करेगा उस चीज को, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब भी टच करेगा तो हमेशा उस चीज को हम लोग सोचेंगे इस बारे में कि टच किया तो कैसे किया और टच किया तो कितने डिस्टेंस पे, ये इसका एक मेन थंब रूल है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, इसको हमेशा याद रखिएगा कि जब भी करेंगे तो टच करेंगे तो क्या करेंगे, टच किया तो कैसे किया, ठीक है ना, ठीक है। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन आप लोग और करिएगा, नोट करना स्टार्ट करिए, नोट करना स्टार्ट करिए कि अगर क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप एंड अनफिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड सो द एंगल ऑफ एलिवेशन द सेम पॉइंट में बी 60 डिग्री। अब देखो थोड़ा सा फिगर समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक ही पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं 60 और 30, छोटा एंगल 30 और बड़ा वाला इस पे 60। जहां पर टच कर रहा है वहां पर कह रहा फ्रॉम द पॉइंट, कह रहा है अनफिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। कितनी डिस्टेंस है 80 मीटर,
हमें इसकी हाइट अभी कह रहा और कितनी बढ़ा दी जाए जिससे कि इसका एंगल क्या हो जाए 60 डिग्री, और उसी पॉइंट से बेस पे कोई खड़ा है, मान लो मैं खड़ा हूं, ए बी सी एंड दिस इज डी, ए बी सी एंड डी, कितनी हाइट इसको एच और बढ़ा दी जाए, तो कैपिटल एच हम लोग वाला यूज कर सकते हैं बाद में चाहो तो, कैपिटल एच। और कुछ गिवन है? और कुछ गिवन हमें नहीं है। क्या क्या गिवन है कि 80 मीटर 30 60, ठीक है, इतना गिवन है। हमसे कह रहा स्मॉल एच बताना है। पहले हमने स्मॉल ट्रायंगल में लिया, किसमें? बीसीडी में। इन ट्रायंगल बीसीडी क्या हुआ? 10 30 इक्वल्स टू, हम बेस निकाल लेंगे, पहले क्या करेंगे? बेस निकाल लेंगे। 10 30 इक्वल्स टू क्या हुआ? 10 थीटा लिखें, चलो भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बीडी, बेस क्या है? बीसी। 10 थीटा 10 30, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 80 अपॉन बेस, बीसी नहीं है हमारे पास, तो बीसी क्या हो गया? 80 अपॉन 10 30 की वैल्यू क्या होती? 1/√3, तो ये 1/√3 इधर आ गया, √3 कहां चला गया? ऊपर, ठीक है ना। 1/√3 था, सॉरी, हाँ, तो √3 तब भी वही चीज आएगी, सेम आएगा। अगर मैं 1/√3 लिखूंगा तब भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या आया? 80√3 मीटर। ये कितना आ गया? 80√3 मीटर बीसी। अब हम बड़े ट्रायंगल में आएंगे, एबीसी में। इन ट्रायंगल एबीसी क्या हुआ? 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 थीटा लिखा पहले, कितना? ए बी अपॉन बी सी, 10 60। ए बी की वैल्यू क्या है? नहीं पता है। ए बी अपॉन बी सी, 10 60 इज √3, ए बी की वैल्यू, बी सी कितना हो गया? दिस इज 80√3, मल्टीप्लाई हुआ 80√3 का, ए बी कितना हुआ? √3 इंटू √3 कितना हुआ? 3, 80 इंटू 3, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 240 मीटर। ए बी कितना आ गया? 240 मीटर। अब ए बी की डिस्टेंस आ चुकी है हमारे पास, कितनी? और ए बी है क्या एक्चुअल में? एडी प्लस बीडी, 240 मीटर, और एडी की वैल्यू है, हमें चाहिए एडी चाहिए, प्लस बीडी, बीडी कितना है? 80, तो एडी कितना हो गया बताइए? 160 मीटर। इसको ऐसे लिखेंगे, 240 माइनस 80 कितना हो गया? 160 मीटर। कितना हो गया? 160 मीटर। कितना हो गया? 160 मीटर। क्या किया पहले मैंने इस छोटे ट्रायंगल से बेस निकाला, फिर बड़े ट्रायंगल में बेस की वैल्यू आ चुकी थी, हमने कंप्लीट निकाला, कंप्लीट की वैल्यू 240 थी, इतने पोर्शन की 80 थी, माइनस कर दी, 160 मीटर हम लोग और हाइट बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी? एंगल एलिवेशन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री इंक्रीज कर जाएगा, 60 डिग्री इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना? ठीक है ना, 60 इंक्रीज कर जाएगा। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? डन, ठीक है? नोट कर लिया? आगे बढ़ूं? चलिए, चलिए क्वेश्चन है, स्टार्ट। एक क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ शेडो है वर्टिकल टावर की, वो क्या ऑफ अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। जो 10 मीटर है इंक्रीज करती है, मतलब डिस्टेंस आगे बढ़ रही है, 10 मीटर इंक्रीज कर रही है शेडो जो है, और वो एंगल्स भी डिफरेंट आ रहे हैं। अगर मैं आगे 10 मीटर आगे जाता है तो वो कितनी हो जाती? 45 to 30 डिग्री हो जाती। कितनी हो जाती? 30 डिग्री हो जाएगी। टावर से मतलब, कहने का मतलब
अभी यहां पर 45 डिग्री है शेडो, और जब सन से उससे आएगी शेडो तो कितनी हो जाएगी, इट विल बी 30 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। जब 10 मीटर आगे बढ़ते हैं, कितना 10 मीटर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो कितना हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। ये क्या है, ये तो 90 डिग्री होगा। ये टावर है पूरा, दिस इज टावर ए बी सी डी। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर एच, कैपिटल एच ले लेते हैं या स्मॉल एच ले लेते हैं, कैपिटल एच को हम लोग हाइपोटेन्यूज से यूज करते हैं, स्मॉल एच ले लेते हैं। फिर क्या हुआ, फिर कह रहा है करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, कह रहा 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालिए। मैंने कहा ठीक है भाई निकाल देंगे। हम पहले क्या आएंगे, इसमें आएंगे, हमें बीसी की लेंथ चाहिए होगी, ठीक है। हम आए इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी 10 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 45 को हमने थीटा लिखा, 10 थीटा 10 45 हो गया। ये परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन बी सी 1, ए बी अपॉन बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी। ए बी की वैल्यू बी सी के इक्वल हो गई, पहली बात। फिर क्या, अब देखते हैं क्या हुआ, मतलब ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया, बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया, हाइट के दोनों इक्वल होंगी, एच, ठीक। अब इसके बाद इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में 10 30 10 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी डी 10 30 1/√3। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी इज, और बी डी क्या था, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब क्या किया मैंने, √3 को इधर मल्टीप्लाई किया, √3 ए बी हो गया, ये इधर चला गया, बी सी प्लस सी डी, और ए बी और बी सी क्या है, इक्वल, तो हमने इसकी जगह लिख लिया ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू √3 ए बी, पहली बात। अब सी डी की वैल्यू कितनी है, ए बी कितना है, उधर चला जाएगा, सी डी इक्वल्स टू √3 ए बी माइनस ए बी, कितना आ गया, ए बी इक्वल्स टू √3 - 1, सी डी की वैल्यू थी 10 थी ना, सी डी 10। अब ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 10 अपॉन √3 - 1, रेशलाइज कर दिया, 10 √3 + 1, √3 - 1 √3 + 1, क्या हो गया, एलसीएम 3 √3 × 3 - 1 10 √3 + 1, 3 - 1 कितना आया, 2, 10 √3 + 1 2 5, ए बी कितना हो गया, 5 √3 + 5, कितना हो गया, ए बी 5 × 1.732 + 5, या इसको पहले लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं, क्या हुआ, 5 × 1.732 + 1 कितना हो गया, 5 × 2.732, ठीक है ना। इसको 5 को लिख लिया मैंने 10/2, 2 से जाएगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 1 2 6 = 1 6, 1.3 मल्टीप्लाई हुआ, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 13.66 मीटर। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 13.66 मीटर, कितनी आ गई, 13.66 मीटर आएगी, कितनी आएगी, 13.66 मीटर। आंसर क्या आया, 13.66 मीटर, ठीक है, 13.66 मीटर आया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अच्छा, अब एक बात ये कि इसके क्वेश्चंस आप लोग अपनी अपनी बुक से करिएगा, और इसको असाइनमेंट भी दूंगा नेक्स्ट क्लास के बाद में दूंगा, और इसमें कम से कम 1-2 क्लास अभी और लगेंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसके लिए थोड़ा हम लोगों को अभी और करना होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभी और क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक से करिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और एक अच्छे लेवल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास, ओके, थैंक यू।